Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 1, the best Christmas present in the world, class 8th from Honeydew book. Watch this video till the end. Let's start now. The best Christmas present in the world. Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. विश्व के इतिहास में कुछ तारीख या फिर पीरियड्स अवधि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं कि उन्हें हर एक व्यक्ति जानना चाहता है और याद भी रखता है. The story you will read mention one such dates and events, a war between the British and the German in 1914. Can you guess which war it was? ये कहानी एक ऐसी ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तारीख और घटना जो भी इवेंट है 1914 में अंग्रेज़ और जर्मनों के बीच जो वार हुआ था युद्ध उसके बारे में मेंशन करती है, वर्णन करती है. आप ये गैस कर सकते हैं कि ये कौन सा युद्ध था, विच वॉर इट वॉज. सो डू यू नो विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर्स टू. क्या आप जानते हैं कि ये जो डेट्स हैं, तारीख हैं, किन घटनाओं की ओर संकेत करती हैं. 4 जुलाई 1776, 17 दिसंबर 1903, 6 अगस्त 1945, 13 January 1948, 12 April 1961, 20th July 1969. द आंसर ऑन पेज 23. और ये जो डेट्स दे रखे हैं इनके आंसर आप 23 पेज पर इसी बुक में देख सकते हो. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century and oh, I had wanted one, but they were far too expensive. मैंने उस रोल टॉप मेज को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान में पाया था. ठीक है, जंक शॉप, कबाड़ की दुकान. और उस आदमी ने कहा कि वो 19th सेंचुरी की बनी हुई है और ओक लकड़ी की बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन, मैं हमेशा से ही एक खरीदना चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, वन लेग ग्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. और ये वाला जो मेज़ था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हालत में था. उसका रोल टॉप कई टुकड़ों में था. एक उसका जो लेग था क्लिम्सली हो चुका था, बेकार हो चुका था, बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुका था. एंड मेंडेड स्कॉच मार्क्स, और एक तरफ जलने के निशान भी थे. इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन वो बहुत कम कीमत में मिल रही थी. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, फिर मैंने सोचा कि मैं इसे ठीक कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट. ये एक चुनौती भी होगी, खतरा भी होगा, लेकिन मुझे तो बस उसे लेना ही है. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज. आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. मैंने उस जो वो आदमी था जिससे मैं टेबल खरीद रहा था, मेज खरीद रहा था, रोल टॉप डेस्क, तो उसकी कीमत मतलब जितनी भी कीमत थी उसकी डेस्क की वो चुका दी और गैराज के पीछे वाले अपने काम के कमरे में ले आया उसमें इसको. मैंने क्रिसमस की जो शाम थी, आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की जब शाम थी तो उस शाम को ही मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने पूरी तरह से रोल टॉप को हटाया और उसकी ड्रॉवर्स को, जो उसकी दराजें थी, ड्रॉवर्स बनी हुई थी, उनको खींचा. द वेनिर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. और पॉलिश जो थी, वेनिर मीन्स पॉलिश, ठीक है. वेनिर अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड. मीनिंग आप देख सकते हो, वेनिर मीन्स होता है पॉलिश, और पॉलिश की जगह जगह से उतरी हुई थी.
इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पानी से खराब हुई है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। आग और पानी दोनों ने अपनी अपनी तरह से उस मेज को खराब किया था, ऐसा लग रहा था। या फिर जो उसकी आखिरी ड्रॉवर थी, आखिरी जो दराज थी, वो बुरी तरह से फंसी भी हुई थी। स्टक फास्ट बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। मैंने आराम से निकालने की भी पूरी कोशिश की, फिर लास्ट में मैंने पूरी ताकत लगा दी। ब्रूट फोर्स, फुल मतलब अपनी पूरी ताकत लगा देना उस पर। ओके, पूरी ताकत लगा दी उसे खोलने के लिए। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फेस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। मैंने अपनी फिस्ट से, मुट्ठी से उसके एक मतलब और मारा, और जो ड्रॉवर थी, ठीक है, जो दराज थी, अंदर का खाली जो उसकी जगह थी वो खुल गई, उसके अंदर से वो पूरी तरह से खुल गई। और वहां पर एक सीक्रेट ड्रॉवर थी, एक गुप्त ड्रॉवर, मतलब गुप्त दरवाजा था, उसमें अंदर दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स। मैंने देखा और उसमें एक छोटा सा काला टीन का डब्बा निकला। Sellotaped to the top of it was a piece of lined notepaper and written on it in shaky handwriting. उसके ऊपर सेलो टेप से एक लाइनदार, ठीक है, लाइनदार पर्ची चिपकी हुई थी, और उस पर एक सेकी हैंडराइटिंग में, कांपती हुई लिखाई से लिखा हुआ था। Jim's last letter, received January 25, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scruples. It usually does. जिम का आखिरी खत, उस पर लिखा हुआ था कि जिम का आखिरी खत रिसीव हुआ जनवरी 25, 1915 को, एंड टू बी बुरीड विद मी, और मेरी मृत्यु के बाद मेरे साथ दफनाया जाए। व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरा टाइम आ जाए तब उसको दफना दिया जाए मेरे साथ ही। आई न्यू, मैं जानता था, एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग, कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने उसको खोला है, वो गलत होगा, बहुत ज़्यादा गलत है। बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जो उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्सल, मुझे संदेह में डाल रही थी। स्क्रप्सल, संदेह होना, फीलिंग दैट मेक्स यू हेजिटेट, थोड़ा सा संदेह हो रहा था। यूजली, इट यूजली डज, और ऐसा अधिकतर होता भी है, क्योंकि जब हम किसी की बिना परमिशन के किसी की चीज़ को कुछ ओपन करें तो हमें थोड़ा सा हेजिटेट होता है कि हमने उसकी चीज़ को देख लिया और फिर उसको पढ़ भी लिया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उसको भी, जो ऑथर था, उसको थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था कि मैंने बिना परमिशन के उसको खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, द एड्रेस रीड मिसेज जिम मैक्सवर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top December 26, 1914. बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, लिफाफा रखा हुआ था, पता था उस पर, जो एड्रेस डला हुआ था, मिसेज जिम मैक्सफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉरसेट। मैंने लेटर को निकाला और खोला, वो पेंसिल से लिखा हुआ था, और ऊपर उसके टॉप पर डेट लिखी हुई थी, 26 दिसंबर 1914। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस। प्रिय कॉनी, मैं बहुत खुश दिल से तुम्हें लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत अच्छा हुआ है जो मैं तुम्हें तुरंत ही बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग। हम सब कल सुबह
अपने बंकरों में खड़े हुए थे। ट्रेंचेस में डीप मतलब ट्रेंचेस को आप बोल सकते हो, डीप मतलब गड्ढे बोल सकते हो, उनमें खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। बहुत मतलब वो इतना शांत, इतनी कड़क, क्रिस्प, क्वाइट, इतनी शांत, ऐसी सुंदर सुबह मैंने पहले कभी नहीं देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। और इतनी ही ठंडी और जमा देने वाली ठंड थी जैसे कि हर क्रिसमस की सुबह को होनी चाहिए। I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. मैं तुम्हें बताना चाहता था कि हमने शुरुआत की, लेकिन सच ये है जिससे कि मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा असेम्ड फील हो रहा है कि फ्रिट्ज जो होते हैं जर्मन सोल्जर्स, ओके, जर्मन सैनिक ने शुरू किया। पहले किसी ने अपोजिट डायरेक्शन से, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से एक सफेद झंडा लहराते हुए देखा। फिर देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम across no man's land, happy Christmas Tommy, happy Christmas. When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. I thought that would be that. और फिर ऐसा लग रहा था कि सब युद्ध के क्षेत्र से आवाज लगाते हुए सुनाई पड़े, क्रिसमस मुबारक हो टॉमी। अब टॉमी किसके लिए यूज हो रहा है? ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए। ठीक है, इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर्स टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ओके, टॉमी है ब्रिटिश सोल्जर्स और फ्रिट्ज है जर्मन सोल्जर्स। तो क्रिसमस मुबारक हो, ऐसा लग रहा था उनको। पूरे जो युद्ध का मैदान था उसमें यही सुनाई दे रहा था कि क्रिसमस मुबारक हो, क्रिसमस मुबारक हो। जब हमें थोड़ा सा अजीब सा लगा कि when we had got over the surprise, हमें थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि अचंभा सा हो रहा था कि क्या हो रहा है। some of us shouted back, हम में से कुछ उनकी ओर चिल्लाए, सेम टू यू फ्रेड, सेम टू यू, तुम्हें भी मुबारक हो फ्रेड, तुम्हें भी मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस अब मामला खत्म। वी ऑल डिड, हम सब ने यही सोचा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। लेकिन तभी उनमें से एक अपने ग्रे कोट में खड़ा हुआ और सफेद फ्लैग लहराते हुए बोला, डोंट शूट लेड्स, गोली मत चलाना लड़कों। लेड्स मीन्स लड़के। Someone shouted and no one did. Then there was another priest up on the parapet and another, keep your head down. I told the man it's a trick, but it wasn't. और फिर कोई और चिल्लाया और फिर उन्होंने बोला कि गोली नहीं चलानी है और किसी ने भी फिर गोली नहीं चलाई। फिर एक और फ्रिज खड़ा हुआ और फिर दूसरा। अपने सिर नीचे रखो, मैंने अपने आदमी से कहा, ये एक चाल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। एक जर्मन अपने सिर पर बोतल लहरा रहा था। ये क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास शराब है और हमारे पास मीट है। सॉसेज मीन्स मीट। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं? यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और उस समय तक दर्जनों सैनिक युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे और उनके बीच में एक भी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? नन्हा प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले बोला, चलो लड़कों, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, आई वॉज द ऑफिसर्स। और तब उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था, मैं अफसर था।
आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें तभी का तभी रोक देना चाहिए था। आई सपोज, लेकिन but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and upwards I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. और लेकिन सच तो यह है कि ये बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रे कोट, खाकी कोट बीच में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका ही एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीचों बीच हम शांति कायम कर रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the French officer who approached me, hand outstretched. Hands off, he said, gripping my hand warmly and holding it. तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती प्रिय कॉनी मेरी फीलिंग्स का जब मैंने फ्रिट्ज ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाए आया। हैंड्स वॉफ, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पोलाइटली नम्रता से उसने पकड़ा और कहा, आई एम फ्रॉम डिसलडॉर्फ, कि मैं डिसलडॉर्फ का रहने वाला हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस मुबारक हो। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. कैप्टन जिम मैक्सफर्सन, मैंने उत्तर दिया, और तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। मैं डॉर्सेट इंग्लैंड के बेस्ट पश्चिम में एक स्कूल का टीचर हूँ। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। ओह डॉर्सेट, वो मुस्कुराया। आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई ड्रम रसन एंड हिज एक्सेलेंट सॉसेज, और हमने उसकी शराब और बढ़िया सी मीट जो सॉसेज थी मिल बांट कर खाई। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, और हमने बहुत सारी बातें की कॉनी। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बहुत अच्छी तरह से अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉर्सेट, नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड। लेकिन पता चला कि वो कभी डॉर्सेट गया ही नहीं, ना ही कभी इंग्लैंड गया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने इंग्लैंड के बारे में सारी जानकारी स्कूल से और इंग्लिश की किताबों को पढ़कर ली थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेवा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जिएंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। और इसी प्रकार उस युद्ध क्षेत्र में हमने बाथसेवा और ग्रेवियल ओक और सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में बहुत सारी बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन born just 6 months ago, उसकी एक पत्नी और एक 6 महीने का बेटा था। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. उस जब मैंने चारों ओर देखा तो मुझे खाकी और ग्रे के झुंड चारों ओर युद्ध के क्षेत्र में दिखाई पड़े। सभी सिगरेट पी रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा पी रहे थे। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agreed, we agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie. Connie, हैंस वॉफ और मैंने तुम्हारा बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांटा। उसे लगता था कि उसने अब तक का सबसे अच्छा मारिजीपन केक खाया था। मारिजीपन एक स्वीट कवरिंग ऑन अ
केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड्स। ओके, इस तरह का केक खाया था। मैंने भी सहमति दे दी, आई एग्रीड, और हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे और वह हमारे मतलब जो मेरा दुश्मन था वो नहीं था। कॉनी, ऐसी क्रिसमस की पार्टी कभी भी नहीं हुई होगी जैसी हमने अब की थी। देन समवन, फिर कोई, आई डोंट नो हु, मुझे पता नहीं कौन, मतलब पता नहीं कौन आ गया, ऐसा लगा, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। ओवरकोटों का एक ढेर बनाकर गोल पोस्ट बना दिए गए और अगली चीज थी जर्मन और अंग्रेज टीम के बीच फुटबॉल मैच। हैंड्सफुल फॉर, मैं देखते रहे, हैंड्स वॉफ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, देखते रहे और प्रोत्साहित करते रहे, चीयर्ड करते रहे। क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग अवर फीट, और हम क्या करते रहे, अपने पैरों को थपथपा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और जिससे कि ठंड हमारी भाग जाए। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और एक क्षण ऐसा भी था जब हमारी सांसें हवा में घुल रही थी। मिंगल में घुलना। ही सॉ इट टू and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. उसने भी ये देखा और मुस्कुराया। एक क्षण के बाद बोला, जिम मैक्सफर्सन, मुझे लगता है इसी प्रकार युद्धों को निपटाना चाहिए, एक फुटबॉल मैच से। फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता, बच्चे ऑर्फन नहीं होते, अनाथ नहीं होते, और जो पत्नियां हैं, वाइफ्स हैं, वो विधवा भी नहीं होती। विडोज मीन्स विधवा। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game, said to say. मैं क्रिकेट पसंद करूँगा, मैंने कहा। Then we Tommies could be sure of winning probably. फिर हम टॉमियों को अपनी विजय का विश्वास होगा। We laughed at that, और इस पर हम दोनों हंस पड़े और साथ साथ मैच देखने लगे। दुख की बात है, सैड टू से कॉनी, बहुत ज़्यादा मतलब दुख की बात है कॉनी, फ्रिट्ज वॉन 2 goals to 1, कि जर्मन एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए। बट एज हंस वॉफ generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. लेकिन जैसे कि हैंस वॉल्फ ने बड़ा दिल रखते हुए कहा था कि हमारा गोल उनके मुकाबले ज़्यादा बड़ा था, इसलिए ये ठीक नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड। समय आ गया और जल्दी ही खेल समाप्त हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। और शराब, रम और मीट सभी खत्म हो गए और हम सब समझ गए कि सब खत्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को संबोधित किया और कहा कि मुझे आशा है कि वो अपने परिवार से जल्दी ही मिल पाएगा जब ये युद्ध समाप्त होगा और हम सभी अपने घर जा पाएंगे। I have completed first part in this video. I will meet you in next video with second part. If you like this video, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thank you. Bye bye.